अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 का सब टॉपिक है प्रेशर, और उसको हम कंप्लीट जो इसके बारे में ब्रीफिंग है वो आपको देंगे। जी, प्रेशर आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत ये लफ्ज़ सुना होगा प्रेशर। बेसिकली ये डिराइव कहाँ से हुआ है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। प्रेशर लफ्ज़ प्रेस से निकला है। अगर आप इसके फर्स्ट ये पार्ट को देखते हो तो ये लफ्ज़ प्रेशर यानी प्रेस से निकला, यानी दबाना। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोगों ने किसी चीज़ को जिसके बारे में ये डिस्कशन करनी है उसमें दबाया जा रहा होगा किसी चीज़ को, तो प्रेशर हम लोग देख लेते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू कि ज़्यादातर हम लोग जो एग्जांपल्स करेंगे उसमें उसकी इफेक्टिवनेस जो होती है, फोर्स की इफेक्टिवनेस को हमने डिस्कस करना होगा। अब देखते हैं, हमारे पास एक सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो हाथ, हमारे जो हाथ हैं, हम उसको उसके दरमियान में पेंसिल, जैसे ये आप नज़र आ रही होगी आपको पेंसिल, इस पेंसिल को हमने अपने हाथ के दोनों साइड्स पे रखना है, इस तरह से। तो ये हमारे पास है एक हाथ और एक ये दूसरा, और यहाँ पे हमने एक पेंसिल रख दी हुई है। आपको पता है कि जो इसकी पिन होगी, उसकी टिप है, जैसे ये इसकी टिप है, जहाँ पर आपका जिस हाथ के जिस हथेली पर, जिस पाँव पर आपकी ये टिप होगी, इसकी आपको महसूस होगा वहाँ पे आपको चुभन हो रही है। अगर आप इसको दबाओगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे आपको क्या हो रही है, चुभन महसूस हो रही है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जहाँ पर इसकी जो टिप होगी, हमें वहाँ पर जो फोर्स है वो अप्लाई हुई, या उसके जो इफेक्ट है वो हमें ज़्यादा महसूस हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस साइड। इस साइड की निस्बत हमें यहाँ पर जो है वो फोर्स वो ज़्यादा महसूस हो रही है। यानी यहाँ पे बेसिकली भी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, फोर्स की इफेक्टिवनेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, और फोर्स की इफेक्ट को ही हम नाम देते हैं प्रेशर का। अब यहाँ पर ये जो ये साइड है, एक तो इसमें से ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पे इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, और साथ ही अगर आप लोग गौर करो तो यहाँ पर जो एरिया है इसका, पिन का मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ, इस तरह से है ये। आप ये देखो, ये जो टिप है यहाँ पे, इसका एरिया जो है वो बहुत छोटा है। कम एरिया होने की वजह से इसकी चुभन हमें अपने हाथ पर ज़्यादा हुई है। और जो इसकी दूसरी साइड है, क्योंकि वो थोड़ी फ्लैट है, वो थोड़ी मोटी कह सकते हैं हम इसको, वहाँ पर हमें जो इसके फोर्स है वो इतनी अप्लाई होती हुई हमें ज़्यादा महसूस नहीं हो रही। इसका मतलब है कि फोर्स लगेगी और किसी न किसी एरिया पे लगेगी, तो इसी चीज़ को हम लोग नाम दे देते हैं प्रेशर का। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर जो है, फोर्स तो हम लगाएंगे और एरिया भी होगा। कैसा एरिया होगा वैसा ही जो उसका इफेक्ट होगा, हम कहेंगे ये क्या होगा, हमारा प्रेशर होगा। अब जैसे यहाँ पे इसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस साइड। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके फार्मूला क्या है, इसके यूनिट क्या है, ये सब चीज़ें। और इसी तरह से अगर आपको एक और एग्जाम्पल दूँ मैं, कि जितना एरिया कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। आप लोगों ने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में भी कि आप पाइप लेते हो, पानी में जब उसमें से निकल रहा होता है, अगर आप उसके जहाँ से पानी निकल रहा है आप उसकी टिप पे अगर हाथ रख देते हो, यानी इस तरह से है, ये पाइप है और इसका ये इतना एरिया, अगर आप इतने हिस्से को दबा देते हो, इतने से क्या करते हो, दबा देते हो, तो पानी जो है वो ज़्यादा दूर तक चला जाता है। और अगर आप इसको कम ले लेते हो, यानी इस तरह से है आपका और ये एरिया, अगर आप इसको फ्लो करने देते हो तो पानी इतना इस तरह से जाएगा फ्लो करता हुआ। लेकिन अगर आप इसकी जो साइड है उसको थोड़ा कम कर दो, इसका एरिया कम कर दो, तो मतलब क्या होगा, इसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ जो, यही कॉन्सेप्ट जो है हमारा प्रेशर में यूज़ होता है। जैसे हम लोगों ने इसकी एग्जाम्पल को देखा, अब हम लोग देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, क्या हमारी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, एरिया पे जितनी हम फोर्स लगाएं ऑन अ सरफेस, किसी भी सरफेस पर ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की, इज कॉल्ड द प्रेशर। उसको हम नाम दे देते हैं प्रेशर का। जैसे इसका प्रेशर का फार्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स मीन्स F एंड एरिया मीन्स A। अब इसके बारे में हम लोग जो इसके यूनिट्स के बारे में है वो देखते हैं। प्रेशर के दो यूनिट्स हैं, एक को कहते हैं पास्कल और दूसरा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, Nm-2। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। अब मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि डेंसिटी के यूनिट भी हमें डिराइव किए थे, यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, डिराइव कर लेते हैं। हमारे पास P प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स ओवर एरिया, और आपको पता है फोर्स किस में फाइंड की जा सकती है, न्यूटन्स में, और एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं Nm-2, और इसी चीज़ को हम लोग नाम दे देते हैं पास्कल का। यानी अगर हम इस तरह से कहें तो ये कोई बेजाना होगा कि 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल। ये भी, इसको भी हम लोग 1 न्यूटन जहाँ पे लिखा होगा इसका मतलब है कि 1 पास्कल है, या अगर 1 पास्कल लिखा हुआ तो इट्स मीन यहाँ पे क्या है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
इसके बाद जो इसमें लास्ट चीज़ बताने वाली वो है प्रेशर की क्वांटिटी कैसी है, ये स्केलर है या वेक्टर है। क्योंकि हमें इसको डिफाइन करने के लिए हमें किसी हमारी डायरेक्शन है उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मतलब है कि वो क्वांटिटीज़ जिनको डिफाइन करने के लिए कम्प्लीटली उनको प्रेशर की ज़रूरत वेक्टर की ज़रूरत ना हो, डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, तो उसको हम नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ का। थैंक यू सो मच और फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।